हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल फैज़ जाफ़री लर्निंग ज़ोन पर। मेरा नाम सैयद फैज़ अली है और मैं इस चैनल पर हर रोज़ एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि चित्रालेख यानी कि पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, दंडालेख क्या होता है, दोहरे दंडालेख किसे कहते हैं, बारंबारता क्या होता है, मिलान चिन्ह किसे कहते हैं, बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ्स, डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टैली मार्क्स क्या होते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। ये सारे टॉपिक को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। कहीं से भी स्किप कीजिएगा तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछली वीडियोज़ जो भी मैंने डाली है वो मैंने आई बटन में दे दी है, आप उसको देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं पिक्टोग्राफ यानी कि चित्र आलेख किसे कहते हैं, बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख क्या होता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को अपने न्यूमेरिकल डाटा को दिखाने के लिए फ़ोटो का पिक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग अपने जो न्यूमेरिकल डाटाज होते हैं उनको दिखाने के लिए हम लोग फिगर का, फ़ोटो का, पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, मतलब चित्र से जो जाहिर करना, दर्शाना, उसे हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मिल्क बॉटल्स सोल्ड बाय अ मिल्क बूथ ऑन वेरियस डे। नंबर ऑफ मिल्क बॉटल मतलब बॉटल की संख्या, दूध के बॉटल की संख्या जो कि एक मिल्क बूथ ने अलग अलग दिनों में जो बेचा है उसकी संख्या। तो देखिए मंडे को यहाँ पर दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉटल शो हो रहा है। इसका मतलब क्या मंडे को 7 बॉटल उसने बेचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है 1 बॉटल रिप्रेजेंट 5 मिल्क बॉटल, मतलब एक बॉटल किस चीज़ को दर्शाता है? 5 मिल्क बॉटल्स को। ठीक है, कितना हो गया? तो एक गिलास बताता है, रिप्रेजेंट करता है 5 मिल्क बॉटल को। ठीक है, एक गिलास बताता है कि 5 मिल्क बॉटल। तो यहाँ पे मंडे को कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कितने बॉटल हो गए उसके? 35 बॉटल हो गए, है ना, क्योंकि 5 5 5 इस तरह हम लोग काउंट करेंगे तो 5 7 से 35 हो गया, 5 7 35। ट्यूसडे को काउंट करेंगे तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, मतलब 1 गिलास 5 हो गया, तो 5 गिलास 25 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वेडनेसडे को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितना हो गया उसका? यहाँ पे तो 10 है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में वो हो जाएगा 50। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पंचे 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया एक्चुअल में? 45। 1 2 3 4, एक्चुअल में कितना हो गया? 20। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह लोग करना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी ख़ामी ये थी कि इसमें फ़ोटो बनाने वाला एक बहुत अच्छे से आपको डिज़ाइनर चाहिए जो फ़ोटो को बना सके। ठीक है, फ़ोटो बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती थी और उसमें टाइम भी कंज्यूम होता था। इसलिए दूसरे तरह के रिप्रेजेंटेशन को लोगों ने अपना लिया, जिसको कहते हैं बार ग्राफ। देखिए ये हो गया बार ग्राफ। इसमें क्या था कि इसमें क्या है कि लोग जो है अपने जो भी डाटा है उसको एक बार से, मतलब दंड से, ये इसको हिंदी में दंड आलेख बोलते हैं या बार ग्राफ बोलते हैं, उससे शो करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दर्शाना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ़ एब्सेंटीज़, है ना, कि एक क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं रोज़। ठीक है, फर्स्ट क्लास में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 1 का बता रहा है। देखिए ये बार कितना ऊपर उठा हुआ है यहाँ तक, ये 3 तक, यानी कि 3 बच्चे एब्सेंट होते हैं। ये बार कितना उठा हुआ है ऊपर में?
ये बार देखिए यहाँ कहाँ तक उठा हुआ है 5, तो ये 5 तक, तो इसका मतलब क्लास 2 में 5 बच्चे एब्सेंट। क्लास 3 में तो ये देखिए यहाँ पर 2 यानी कि 2 बच्चे एब्सेंट। क्लास 4 में 6 यानी कि 6 बच्चे एब्सेंट। क्लास 5 में यहाँ देखिए कितने हैं 1 यानी कि 1 बच्चे। क्लास 6 में 3 यानी कि 3 बच्चे एब्सेंट। इस तरीके से हम लोग अपने जो भी डाटा होते थे उसको बार से हम लोग शो करते हैं, तो इसे हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। अब एक होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को दो डाटा के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना होता है, तो हम लोग डबल बार ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो छमाही एग्ज़ाम है और वार्षिक एग्ज़ाम है, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम। छमाही एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम के बीच में, छमाही परीक्षा वार्षिक परीक्षा के बीच में देखना है कि बच्चों को कितना मार्क्स कम और कितना ज़्यादा आया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इस कलर का है ये छमाही परीक्षा को शो करता है और ये वार्षिक परीक्षा मतलब फाइनल एग्ज़ाम को शो कर रहा है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये विभूति नाम दिया हुआ है। विभूति को कितना है, छमाही एग्ज़ाम में 50 नंबर और वार्षिक में 60 नंबर आया है, मतलब इसको 10 नंबर ज़्यादा आया है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेरिजन करते हैं। यहाँ देखिए विकास को बराबर नंबर आया है, इसको छमाही से ज़्यादा वार्षिक में आया है, इसको छमाही में ज़्यादा आया था वार्षिक में कम है। बिना देखे भी, हम नंबर को देखे बिना भी हम लोग बता सकते हैं इसकी ऊंचाई से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं आराम से। तो ये कंपैरिजन के लिए होता है, तुलना करने के लिए हम लोग जहाँ पे तुलना की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम लोग दोहरे दंड आलेख यानी कि डबल बार ग्राफ को यूज़ करेंगे और यही हमारा डबल बार ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोगों ने चित्रालेख क्या होता है वो समझ गए, पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, दंड आलेख बार ग्राफ किसे कहते हैं वो समझ गए, और दोहरे दंड आलेख मतलब डबल बार ग्राफ किसे कहते हैं समझ गए। अब हम लोग समझेंगे बारंबारता मिलान चिन्ह और बारंबारता बंटन सारणी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बारंबारता बंटन सारणी हम लोग सीखेंगे अभी। बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं और ये क्या होता है। देखिए उसके पहले हम समझते हैं कि बारंबारता किसे कहते हैं। बारंबारता क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या होता है, किसे कहते हैं, किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा केम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी बार ऑब्जर्वेशन जानते हैं, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं कल की वीडियो में बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी उस वीडियो को जाके देख लें, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है उसका। नंबर ऑफ़ टाइम्स मतलब कितनी बार कोई भी ऑब्जर्वेशन आया हुआ है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, एक क्लास में हुई गणित की परीक्षा का रिज़ल्ट। किसी क्लास में मैथ का एग्ज़ाम हुआ और उसका रिज़ल्ट इस तरीके से है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी मार्क्स है वो लिख दिया। यहाँ पर पहले बच्चे को कितना है, सेकंड को कितना है, थर्ड को कितना है, फोर्थ को कितना है, सबका लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हो गया, कल मैंने दिखाया था आपको कि कितना हाईएस्ट है कितना लोएस्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो अवरोही क्रम में जब आंकड़ों को रखेंगे तो इस तरीके से होगा 38 36 है ना, सबसे बड़ा इसमें 38 है, फिर 36 है, उससे छोटा, ठीक है, और सबसे लास्ट में 1 है। जितना बार आया है उतना बार हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ये बारंबारता बंटन सारणी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या है, 38 36 29 ये जो डाटा था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक का मतलब क्या होता है, प्राप्तांक का मतलब होता है कितना मार्क्स आया। मिलान चिन्ह को कहते हैं टैली मार्क, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टैली मार्क्स। मिलान चिन्ह को टैली मार्क्स, ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है अभी हम बता देते हैं। मिलान चिन्ह, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ 38 है तो हम लोग देखेंगे 38 पहले 38 है तो 38 लिख देंगे यहाँ पर, एक उसके लिए हम लोग एक डंडा खड़ा करेंगे, इसका एक निशान देंगे। उसका 36 है तो 36 के लिए एक दे देंगे, फिर 36 आया तो फिर दूसरा 36 के लिए आ गया, फिर 29 है तो फिर इसमें आ गया, फिर 28 है तो इसमें आ गया, फिर 28 तो इसी में आएगा, फिर 28 तो इसी में आएगा, 1 2 3 हो गया,
4 5 6, 6 मरतबा है तो 3 4। अब 5 के लिए क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, 4 बार तो ये हो गया, 5वें में काट दिया, और फिर 28 है तो फिर 1 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 20 के 20। उसके बाद क्या है 28, सॉरी एक और है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर फिर 1 आएगा। ठीक है, जितना बार होगा उतना निशान हम लोग देते जाएंगे उसमें, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि वो नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, उसके बाद क्या है 20, तो 20 के लिए फिर 1 दे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है 18, तो 18 के लिए 1 दे दिया। उसके बाद क्या है 15, तो 15 में फिर 1 आ गया, फिर 15 में 1 आ गया, फिर 10। ठीक है, फिर 10 तो 2 हो गया, फिर 8 2 बार, तो 2 बार 8 हो गया, फिर 1 1 बार। ठीक है, तो 1 1 बार दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मिलान चिन्ह कितना बार आया है, 1 बार, तो यहाँ पर बारंबारता कहेंगे 1 बार, मतलब 38 इस डाटा में 1 मरतबा आया है, तो 1 बार मिलान चिन्ह है, टैली मार्क 1 है तो इसलिए 1। यहाँ पर 36 2 मरतबा, 2 मिलान चिन्ह है तो 2। यहाँ पर 1 तो 1, यहाँ पर 7 तो 7 लिख दिया, यहाँ पर 1 तो 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, 1 है ये। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि 38 कितनी बार आया वो पता कर लिया, 36 कितनी बार आया वो पता कर लिया। सारे डाटा जो भी इसमें ऑब्जर्वेशन हमने लिया, ये सब ऑब्जर्वेशन है, इसको ये सब को ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ये टैली मार्क्स हो गया, मतलब मिलान चिन्ह हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता हो गया। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं बता चुके हैं अभी, उसको डिफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बारंबारता बंटन सारणी, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, ये अनग्रुप्ड है, मतलब इसमें ग्रुप हमने नहीं बनाया अभी। जब बहुत ज़्यादा डाटा हो जाए हम लोगों के पास, बहुत ज़्यादा होगा, तब हम लोग ग्रुप बनाएंगे इसका। ठीक है, वो क्यों बनाएंगे वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहिए तो इसको जोड़ेंगे अगर, तो टोटल आपको यहाँ पर 20 जो नंबर है वो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद 20 आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सम या फिर योग। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या बारंबारता बंटन सारणी बन गया। इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा कि बारंबारता क्या होता है, बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है, और जो ग्राफ है पिक्टोरियल ग्राफ और बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण, ग्रुप्ड डाटा कैसे बनाते हैं उसको हम लोग, कैसे उसका हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं वो सीखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।